हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद दिनेश। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है, उनका क्या यूज होता है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है सेंटेंस के अंदर। किस तरह से हम किस पार्ट्स को पहचानेंगे, सेंटेंस का ये वाला पार्ट है और इसका क्या यूज है और उसकी हेल्प से हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में किस तरह से उसको यूज करते हैं। यानी कि आज की वीडियो में आपके साथ पार्ट ऑफ सेंटेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो कार्य वो करता है। सेकेंड इसका पार्ट होता है वर्ब। कर्ता के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है वो क्या होती है, क्रिया। एंड इसका थर्ड पार्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कारक। कर्ता क्या कार्य कर रहा है वो होती है कारक। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, थ्री पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए हमें, वर्ब चाहिए और प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी सेंटेंस इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। सब्जेक्ट हो उसका, वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। अब इन तीनों के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट क्या वर्क करता है, वर्ब क्या होती है और कारक क्या होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, थ्री पार्ट होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब मिलाकर बनता है हमारा सेंटेंस। इसका पहला जो पार्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज दैट इन विच टॉकिंग अबाउट इन सेंटेंस और डूइंग समथिंग। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो सेंटेंस में कोई बात होती है या वो सेंटेंस के अंदर कोई भी काम करता है। यानी कि जैसे कोई भी हमारा सेंटेंस है, आई एम डांसिंग, तो इसका सुंदर क्या है, यानी कि मैं नाच रहा हूं। तो इसके अंदर या तो कोई कार्य करता हो या इसके बारे में कोई बातचीत होती है। तो यहाँ पे कार्य हो रहा है, डांसिंग हो रही है, लेकिन वो कर कौन रहा है, आई, यानी कि मैं नाच रहा हूं। तो यहाँ पे मैं हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो या फिर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो, तो वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, सब्जेक्ट हमने जान लिया, वर्ब। वर्ब क्या होती है, क्रिया। वर्ब इट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि क्रिया क्या होती है जिसके माध्यम से हम सब्जेक्ट के कार्य या उसकी अवस्था की जानकारी हमें मिलती है कि सब्जेक्ट जो है हमारा क्या कार्य कर रहा है या उसकी अवस्था क्या है। जैसे मोहन खेल रहा है, कोई भी सेंटेंस है, हिंदी में लेते हैं, मोहन खेल रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये क्या हुआ, इसकी वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। अब वर्ब की बात करें तो वर्ब भी टू टाइप की होती है। एक मेन वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब डिस्क्राइब करती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है, ईट कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, या कुछ भी रीड कर रहा है, या कुछ भी डांस कर रहा है। तो ये क्या है, हमारे मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के कार्य को ये डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। नेक्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स वो होती है जिनसे सब्जेक्ट की अवस्था की जानकारी मिलती है हमें। यानी कि सब्जेक्ट किस अवस्था में, वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो यानी कि ये वर्ब्स थी, ये डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। इसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य, एक्शन की और उसकी अवस्था की जानकारी मिलती है। जैसे मोहन खेल रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है, इसकी क्रिया है वर्ब। ठीक है। वर्ब भी टू टाइप्स की होती है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का वर्क होता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसकी जानकारी मेन वर्ब के थ्रू मिलती है। जैसे ईटिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, इस तरह की चीजें। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इसके थ्रू हमें सब्जेक्ट की स्थिति की पता चलती है कि सब्जेक्ट किस स्थिति में है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये था इसका सेकंड। पहले हमने जाना सब्जेक्ट के बारे में, अब यहाँ पे हमने जाना वर्ब के बारे में। अब नेक्स्ट में जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है और इन तीनों को मिलाकर सेंटेंस बनता है, क्योंकि ये सेंटेंस के
पार्ट 3 पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका थर्ड पार्ट है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट जाना, वर्ब जाना, अब जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज वन व्हिच गेट इफेक्टेड बाय द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके द्वारा कर्ता जो भी काम करता है, जो भी एक्शन लेता है और उसकी जो भी स्टेट होती है उसके द्वारा ये इफेक्टेड होता है। यानी कि कारक वह होता है जो करता है किसी भी कार्य या उसकी अवस्था से इफेक्टेड होता है, वो उस सेंटेंस का कारक यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई किल्ड द बर्ड। अब इसके अंदर कार्य कौन कर रहा है? आई। तो ये क्या हुआ? आई क्या हुआ? इसका सब्जेक्ट। क्या कार्य कर रहा है? मार रहा है किसी को, तो ये क्या हो गई? मारना क्या हो गया? इसकी वर्ब हो गई। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड पार्ट। और किसको मार रहा है भैया? इसके द्वारा कौन इफेक्टेड हो रहा है? कर्ता के द्वारा बर्ड इफेक्टेड हो रही है क्योंकि बर्ड मर रही है। तो ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या उसकी अवस्था का प्रभाव पड़ता है। जैसे सेंटेंस में था आई किल द बर्ड। आई क्या करता है? उसका कार्य क्या था? यहाँ पे मारना, क्रिया जो थी उसकी मारनी थी। तो उसके कार्य का इफेक्ट क्या हुआ? बर्ड के ऊपर। क्योंकि बर्ड की जान गई तो बर्ड मरी, तो यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी बर्ड है। ऑब्जेक्ट इज वन विच गेट इफेक्टेड, यानी कि ऑब्जेक्ट वह अवस्था है जो किसी कर्ता के कार्य या उसकी अवस्था के द्वारा इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो इस तरह से हमने जाना यहाँ पे किसी भी सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिलाकर सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर हमारा कोई भी हिंदी का सेंटेंस है तो उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। पहले उसको सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसकी वर्ब यूज करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हमारा वो सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या यूज होता है, सब्जेक्ट किस तरह से हम पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है उसको किस तरह से पहचानेंगे, और वर्ब क्या है उसको किस तरह से पहचानेंगे, और सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।